हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए राजस्थान की महिलाओं के लिए 5 बेस्ट योजनाओं के बारे में बताने वाला हूं, जो जनवरी 2024 से राजस्थान में लागू हो जाएंगी। दोस्तों, वीडियो का टॉपिक देख करके वीडियो को स्किप मत करना, नहीं साथियों वीडियो को एंड करना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और बिना स्किप किए एक एक स्टेप को समझिएगा। दोस्तों, मैंने राजस्थान की महिलाओं के लिए बेस्ट 5 योजनाओं के संदर्भ में एक आर्टिकल यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। साथियों, आर्टिकल के अंतर्गत जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, साथियों सभी इन्फॉर्मेशन मैंने राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की है, यानी कि साथियों राजस्थान गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट है वैसे साथियों मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से राजस्थान की महिलाओं के लिए बेस्ट 5 योजनाओं के बारे में बताया है। इन योजनाओं का शुभारंभ जनवरी 1, 2024 से हो जाएगा। इनमें से कुछ योजना ऐसी है जो गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई है और कुछ योजना ऐसी हैं जो वर्तमान सरकार के द्वारा चलाई जाएंगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, जो योजना गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई है उनमें अब संशोधन होगा और संशोधन होने के बाद इन योजनाओं को नई योजनाओं के साथ 1 जनवरी 2024 से शुरू किया जाएगा। यदि आप इसके लिए पात्र पाए जाते हैं तो आवेदन कर सकते हैं और इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कौन सी योजना लेकर आया वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका नाम है राजस्थान महिला निधि योजना। दोस्तों, इस योजना के संदर्भ में जितने भी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, ये राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई अपडेट है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान राज्य में लोक प्राधिकरण के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और उनकी आर्थिक सहायता हेतु योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य रखा गया है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान महिला निधि योजना का शुभारंभ जनवरी 2024 से होने वाला है। यह महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति और उनके आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ बिजनेस वुमेन बनाने के नए उपक्रम योजनाओं के द्वारा दिए जाएंगे। इससे महिलाओं की उत्पादकता में भी सुधार देखने को मिलेगा, राज्य के आर्थिक विकास में भी मजबूती आएगी। इस योजना को अभी जनवरी 2024 को महिला पत्राचार दिवस के दिन शुरू किया जाने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें, यह योजना 26 अगस्त 2023 से शुरू की गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार अब इसमें कुछ बदलाव करके इस योजना को नए सिरे से शुरू करने वाली है। इस योजना के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 40,000 रुपए तक का लोन 48 घंटे में दे दिया जाएगा और 40,000 रुपए से ज्यादा यदि कोई महिला लोन लेना चाहती है तो 15 दिन के कार्य दिवस में उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के जरिए महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने, बैंकों से ऋण दिलाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग के घर में महिला है तो आपको इस योजना के लिए जरूर आवेदन करना चाहिए। इसके अलावा साथियों, आप लोग की जो अगली योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। दोस्तों, इसके विषय में संपूर्ण डिटेल इस प्रकार है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत 1 जून 2016 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं की बालिकाओं के प्रति जो भी नकारात्मक सोच है उसको खत्म करना और सकारात्मक सोच को विकसित करना है। इसके अलावा बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में सुधार लाना इसकी मुख्य पहल रही है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाओं के माता पिता या फिर उसके गार्जियंस को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है, जो कि किस्तों में बालिका के बैंक अकाउंट में दी जाएगी। यह किस्त बालिका की 12वीं कक्षा पास करने तक दी जाएगी। वर्तमान राजस्थान सरकार ने इस योजना को पुनः शुरू करने के लिए अस्थायी समय के लिए बंद कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि करने के बाद जनवरी 2024 को नए सिरे से इस योजना का अब शुभारंभ किया जाने वाला है। इसके अलावा साथियों, राजस्थान वर्क फ्रॉम होम योजना, राजस्थान के राज्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा महिलाओं को सशक्त मजबूत बनाने के लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब कार्य की शुरुआत की गई थी। इस योजना की शुरुआत बजट सत्र में की गई थी। जानकारी के लिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्क फ्रॉम होम योजना को वर्तमान सरकार बंद नहीं करने वाली है, जबकि साथियों इस योजना के अंतर्गत सुधार करके इस योजना को और अधिक सक्रिय रूप से सुचारू किया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं को जो वर्क फ्रॉम होम करके अपने परिवार की स्थिति में मजबूत बनाने का काम करेंगी, उनकी आजीविका में भी योगदान दे सकेंगे। इसके लिए आने वाले सालों में लगभग 20,000 महिलाओं को इस योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा। ठीक है साथियों, ये जो विवरण मैं आपको दे रहा हूँ साथियों, ये विवरण है हमारे गहलोत सरकार के समय का, यानी कि साथियों गहलोत सरकार के समय लगभग 20,000 महिलाओं को काम दिया गया था। लेकिन साथियों अब इस योजना को वर्तमान सरकार बंद नहीं कर रही है, जिसकी वजह से साथियों अब इस योजना में सुधार करके लगभग 20,000 महिलाओं की जगह 50,000 महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम का कार्य दिया जाएगा। साथियों, वर्क फ्रॉम होम के संबंध में मैंने आपको पहले 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को जाके नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और किस प्रकार से इन योजनाओं का लाभ लेना है। इसके अलावा साथियों, आप लोग की जो अगली योजना है उसका नाम है प्रसूति सहायता योजना। दोस्तों, इसके अंतर्गत राजस्थान राज्य में श्रमिक विभाग कल्याण के द्वारा प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत किसी महिला की पुत्री के जन्म होने पर, यानी किसी महिला को यदि पुत्री का जन्म होता है तो उसको 21,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और पुत्र का जन्म होने पर 20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इससे सहायता राशि प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को उचित पौष्टिक भोजन, उचित देखभाल की जरूरत होती
होती है। इसी के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है ताकि उनको आर्थिक रूप से सहायता मिल सके और अपनी देखभाल कर सके। इसके अलावा आज भी राज्य में ऐसी बहुत सी गरीब महिला हैं जो अपना खर्च उठाने में असमर्थ हैं। सरकार के द्वारा ऐसी गर्भवती महिलाओं की स्थिति को देखते हुए ही इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और साथियों, जो मैं आपको आखिरी 3 योजना बताने वाला हूं दोस्तों, ये योजना बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथियों आपको इन योजनाओं के विषय में जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो आखिरी योजना है 5वें नंबर की, उसका नाम है IM शक्ति कौशल समर्थ योजना। दोस्तों, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि इस योजना के जरिए महिलाओं को अपने पसंदीदा क्षेत्र में फ्री ट्रेनिंग प्रदान कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करना, ताकि उनका जीवन स्तर उत्कृष्ट बनाया जा सके। इस योजना के जरिए महिलाओं को परिवहन, IT, लॉजिस्टिक और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक, स्वास्थ्य देखभाल, सौंदर्य और पर्यटन, हस्तशिल्प कला सहित कुल 35 क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना के तहत आज महिलाएं समाज में अपनी अलग पहचान बना करके सशक्तिकरण की नई मिसाल कायम कर रही हैं। यह योजना राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम और महिला अधिकारिता निदेशालय के सहयोग से चलाई गई है। इसके बाद साथियों, इसमें आगे लिखा हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत कार्यरत जो महिला होती हैं वो लाखों रुपए की धनराशि 1 वर्ष में जुटा लेती हैं। इस प्रकार के व्यवसाय में जो कार्यरत महिला होती है उनके लिए सरकार 1 से लेकर के 7 लाख रुपए तक का लोन आराम से दे देती है। प्रदेश की वर्तमान सरकार इसी योजना के तर्ज पर लखपति दीदी योजना का शुभारंभ करने जा रही है। वर्तमान सरकार के द्वारा 2024 में महिलाओं के लिए 2 नई योजना का भी शुभारंभ किया जाने वाला है, जिनमें साथियों सबसे पहली योजना है लाडली बहना प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत लगभग 1500 से लेकर के 2500 रुपए के आसपास हर महीने महिलाओं के लिए दिए जाएंगे। और इसके बाद है साथियों लखपति दीदी योजना। इसके अंतर्गत लगभग प्रदेश की 6 लाख महिलाओं को फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग देने के बाद साथियों उनको व्यवसाय दिया जाएगा ताकि उनको लखपति बनाया जा सके। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के लगभग 6 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। इसलिए साथियों आपको भी इन योजना के विषय में जानना बेहद जरूरी है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब इन योजना में रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे तो मैं आपको पर्टिकुलर यानी कि एक एक योजना के विषय में बताता रहूंगा, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है और किस प्रकार से आपको लाभ लेना है। साथियों, संपूर्ण डिटेल में आपको वीडियो में बताता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।